बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी और अपना काम भी आप लोग वक्त पे कर रहे होंगे, होमवर्क वगैरह सब ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 7 जो है फ्रॉम यूनिट नंबर 2 सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है गर्ल्स, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे सिस्टम कोऑर्डिनेशन की बात हो रही थी, सेंसिटिविटी की बात हो रही थी। उसमें हमने यही बात पढ़ी थी कि सेंसिटिविटी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर शो होती है। मैमल्स के अंदर जो सिस्टम होते हैं सेंसिटिविटी शो करने के लिए, वो दो सिस्टम्स होते हैं। कौन कौन से? एंडोक्राइन सिस्टम, नंबर 2 नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम की डिटेल आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने पढ़ा था कि एंडोक्राइन सिस्टम बेस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करते हैं? खासकर केमिकल रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स। ठीक है, वहां पर केमिकल मैसेंजर होते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम, वो है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम इन मैमल्स। मैमल्स में हम किसकी अब बात करेंगे? ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे। नर्वस सिस्टम, आप अक्सर इसका नाम सुनते होंगे। नर्वस सिस्टम न्यू टर्म आपके लिए नहीं है, नहीं आपने 7th में भी पढ़ा था। आज इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये होता कौन सा सिस्टम है? जी, नर्वस सिस्टम कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ अ बॉडी। बॉडी का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है, बॉडी के तमाम पार्ट्स को कंट्रोल करता है, इंटरनल फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। यानी इसका मतलब ये हुआ, इट एक्ट्स लाइक अ मैनेजर ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का मैनेजर होता है, हेड होता है, जो हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है और उनके फंक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शन एट अ टाइम। आप ईटिंग भी कर रहे होते हैं, वॉचिंग भी, लिसनिंग भी, यानी आप कभी आप खा रहे होते हैं तो सुन भी रहे होते हैं, सम टाइम आप बोल भी रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं। फिर आपकी इंटरनल फंक्शंस में आपका हार्ट बीट, आपकी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी साथ साथ चल रहा होता है। तो इतने सारे फंक्शंस को कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, एक साथ चलाना, कौन सिस्टम कंट्रोल करता है इन सबको? द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम मैनेजर के तौर पर एक्ट करता है और एट अ टाइम आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग को कंट्रोल करता है और हर काम को उसके ठीक वक्त पे करवाता है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने ये बहुत अहम सिस्टम दिया है जो हमारी तमाम एक्टिविटीज को, हमारे तमाम बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है। ठीक, रिस्पॉन्सेज इन नर्वस सिस्टम बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। यानी जब भी नर्वस सिस्टम की बात की जाएगी तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मैसेज जाना और आंसर आना, यानी रिस्पॉन्स कोई भी बॉडी शो करती है वो किस फॉर्म में शो करती है? ट्रांसमिशन ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्रांसमिशन एंड टेकिंग द आंसर, ये किस फॉर्म में आ रहा होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। यानी इलेक्ट्रिक करंट, माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और ये माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट क्वेश्चंस लेकर भी जाता है और आंसर सिस्टम से लेकर भी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में आता है। हमने एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ा था? मैसेंजर कौन होता है? केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स केमिकल्स होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन जा रहा है आपके नर्वस सिस्टम में, और नर्वस सिस्टम जो भी आंसर दे रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है? इन द फॉर्म ऑफ माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट तो सबको पता होगा, लेकिन ये माइल्ड होता है, बहुत माइन्यूट या हल्का इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स पे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं। देयर आर 2 मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अहम पार्ट होता है, सेंटर होता है इस सिस्टम का, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम और CNS कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड सेकेंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। इस नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट कहलाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको PNS कहते हैं। ये टोटली बेस्ड करता है नर्व्स पर। नर्व्स पढ़ेंगे आगे क्या होती है, कौन कौन सी नर्व्स होती है यहाँ पर? क्रेनियल नर्व, जो किससे ओरिजिनेट होती है? ब्रेन से निकलती है। एंड स्पाइनल नर्व, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक, अभी तो ये आपने इसका मैप देखा, अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दो पार्ट होते हैं उनमें ब्रेन है, दिस वन, एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के साथ ये जो ट्यूब जा रही है ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड।
ठीक। तो ये दोनों किसके हिस्से हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, यानी जो हेड है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेस करता है नर्व्स पर। अब ये नर्व्स कौन सी है? ये आपको जो ब्लू कलर की लाइनिंग नजर आ रही है पूरी बॉडी में फैली हुई, ये क्या है? ये सारी नर्व्स हैं। कुछ ब्रेन से भी ओरिजिनेट हो रही हैं और कुछ बॉडी से, स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये दो तरह की नर्व्स होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। वो नर्व जो कि ब्रेन से निकलती हुई नजर आ रही है आपको, ये कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व। और जो आपको स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नजर आ रही है, ये कौन सी है? स्पाइनल नर्व। ओवरऑल हमने इनको क्या नाम दिया है? नर्व का, ठीक है। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है इसके दो पार्ट हैं, कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS। CNS के दो हिस्से कौन कौन से? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और ये बहुत अहम पार्ट है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज बेस्ड ऑन nerves. There are two types of nerves. Cranial nerves originate from the brain and spinal nerve originate from spinal cord. जो brain से निकलती है वो cranial होती है और जो spinal cord से निकलती है वो spinal nerve कहलाती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की डिटेल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या फंक्शन होता है? इट इज अ लिंक बिटवीन एनिमल्स एनवायरनमेंट एंड इट्स CNS, ठीक। एनिमल, यहाँ ह्यूमन बॉडी को देख लेते हैं। इतनी सारी नर्व्स नजर आ रही हैं, दूर दूर बॉडी में फैली हुई हैं। अब बॉडी के अंदर कोई भी स्टिमुलस आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है, आप किसी चीज को टच कर रहे हैं, वो कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, तो ये सारा मैसेज कौन लेके जाएगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के नर्व लेके जाएंगे और स्पाइनल कॉर्ड और फिर ब्रेन को देंगे। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या रहा है? एनवायरनमेंट से मैसेजेस लेके कहाँ, किसको दे रहा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आंसर या कमांड लेके आपके बॉडी पार्ट को दे रहा है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम लिंक है, किसका लिंक है? एनवायरनमेंट का, यानी एनवायरनमेंट को, एनिमल्स के एनवायरनमेंट को कनेक्ट करता है किससे? CNS से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। बॉडी के सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट है या जो भी आप चीज टच कर रहे हैं या कोई भी स्टिमुलस है, उसको रिसीव करने के बाद CNS को देगा और CNS उसको इंटरप्रीट करेगा या रीड करके जो भी कमांड देनी होगी बॉडी को देगा। तो ये एक लिंक है एनवायरनमेंट का और CNS का, ठीक। इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं। आपने किसी गर्म चीज पे अपना हाथ रखा है, ठीक है। अब गर्म चीज आपको, हम पहले भी एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। हॉटनेस स्टिमुलस है, इस हॉटनेस को रिसीव किया आपके स्किन जो रिसेप्टर था, यहाँ से जो नर्व्स हैं, ये पेरिफेरल नर्व्स हैं, ठीक है, पेरिफेरल सिस्टम की नर्व्स हैं, ये मैसेज देके जा रही है स्पाइनल कॉर्ड को, ब्रेन को दे रही है, यानी CNS को दे रही है। CNS इसको रीच कर रहा है, कमांड दे रहा है किसको? आपके फिंगर को, और अपना फिंगर आप क्या कर रहे हैं? हटा रहे हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने क्या किया? एनवायरनमेंट में जो कुछ रिसीव किया CNS को दे दिया और CNS ने उसको रीड करके दोबारा आपके किसको आंसर दे दिया? इफेक्टर को आंसर दे दिया। आई बात समझ में? उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेड है, कमांड रखता है, ये कंट्रोलिंग सेंटर है, ठीक है। अभी क्या कर रहा है? इट एनालाइजेस द स्टिमुलाई एंड सेंड कमांड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। वही बात दोबारा से कर लेते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने जो भी स्टिमुलस रिसीव किया था वो किसको दे दिया? CNS को, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसको एनालाइज किया, इसको रीड किया, इस क्वेश्चन को, उसका जो भी आंसर था, जो भी कमांड थी, वो किसको दे दी? इफेक्टर को दे दी, ठीक है। और किस फॉर्म में दी? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसने क्वेश्चन को रीड भी किया, उसका आंसर भी दिया, ठीक। इसके बाद हम देख लेते हैं ओवरऑल, चाहे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो चाहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो, यहाँ पर जो नेटवर्क है वो किसका नेटवर्क है? कनेक्शन है इन सब के दरमियान, वो नर्व्स का कनेक्शन है। ये नर्व्स होती क्या है, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है, इसको जनरली डिस्कस कर लेते हैं। नर्व सेल बॉडी का लॉन्ग सेल होता है और सिंगल नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी कहते हैं, ठीक। अब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। इसके अंदर ये हिस्सा जो बिल्कुल मिड में है ये न्यूक्लियस है और ये चीज जो है सोमा कहलाती है, सेल बॉडी, ठीक। और यहाँ पर ये जो ब्रांचेस नजर आ रही है ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। ये आपको एक फाइबर नजर आ रहा है, ठीक है, एलोंगेटेड पार्ट, एक लंबा सा हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं? एक्सॉन,
यहाँ पर आपको मजीद थोड़ी ब्रांचेस नजर आ रही है जिसको हम टर्मिनल ब्रांचेस कहते हैं। वैसे तो हमारे पास नर्व सेल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है कि न्यूरॉन या नर्व सेल का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। ठीक, सोमा जिसको सेल बॉडी भी कहते हैं, सेंटर में इसके न्यूक्लियस होता है, ये ब्रांचेस डेंड्राइट्स कहलाती हैं, ये एलोंगेटेड पार्ट क्या कहलाता है, एक्सॉन, और यहाँ पर जो इसकी ब्रांचेस होती हैं ये क्या कहलाती हैं, टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक, तो आप देख लें यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये पूरा का पूरा डिफरेंट नर्व सेल का बना हुआ है। ठीक है, यानी बहुत सारी यहाँ न्यूरॉन्स या बहुत सारे नर्व सेल मौजूद हैं। जी तालिबात, अब होमवर्क की तरफ देख लेते हैं। होमवर्क जो है वो आपका होमवर्क है, देख लीजिए। आप लोगों ने पहले मैंने आपको बी क्वेश्चन लर्न करने को दिया था क्योंकि वो बड़ा था तो मैंने उसको ब्रेक किया। आज जो है आपका होमवर्क है, आपको क्वेश्चन सी एंड डी लर्न करना, दोनों छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसलिए मैं 2 दे रही हूँ, दोनों को याद कीजिएगा और याद करने के बाद किसी कॉपी पे लिखा जरूर करें और घर में किसी बड़े को चेक कराया करें। ठीक, खाली याद मत कीजिएगा, लिखिएगा भी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।